हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए बिना विलंब एक लोटा तैयार कर लीजिए। जिस लोटे में आप जल भर लीजिए, जल में गंगा जल पहले मिला लीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए। जो सामान्य सिक्का होता है वो सिक्का डाल दीजिए। एक सुपारी डाल दीजिए। सुपारी नहीं मिलती है कोई बात नहीं, चावल के थोड़े से दाने डाल दीजिए। नीचे थोड़ा सा चावल रख लीजिए, एकदम थोड़ा सा। उसके ऊपर आप अपना कलश विराजित कर लीजिए। आम के, अशोक के पल्लो यदि मिल जाते हैं पत्ते तो 5 पत्ते, 7 पत्ते या फिर जितने पत्ते, मतलब तोड़िएगा मत उसको, एक साथ रहे उतने पत्ते डाल दीजिएगा। और कलश में मैंने बताया अगर सिक्का है तो सिक्का तो सबके पास एक का होता है, एक का डालिएगा, शुभ होता है। और एक सुपारी मिले तो डाल दीजिएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। उसके बाद चावल से भर करके एक कटोरी रख दीजिए या प्लेट रख दीजिए। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। बहुत सारे लोग नारियल वाला कलश रखते हैं, तो वो टोटल आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आसान और बहुत सरल विधि बता रही हूँ, जो व्रत में आपको थकावट भी नहीं आएगी, बहुत सारा इंतजाम भी नहीं करना होगा और आराम से आप ये पूजा कर सकते हैं। सामान्य, एकदम सामान्य, जो घर में हर कोई कर लेता है। अब चलिए हाथ अपना वो कर लीजिए, हाथ खोल लीजिए आगे, उस पर थोड़ा सा जल ले लीजिए, फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, सिक्का है तो वो ले लीजिए। हाथ जोड़कर संकल्प करिए। संकल्प में सबसे पहले अपना नाम बोलिए, जिस स्थान पे आप हैं स्थान बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, या फिर हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, जो सामान्य खाने वाली हल्दी होती है उसको गूंथ लीजिए। एक तरफ गौरी जी बना दीजिए हल्दी से, और एक तरफ सुपारी रख लीजिए, या फिर हल्दी से ही गणेश जी। सब मिला जुला के समझिए, एक प्रतीक चिन्ह रखना होता है। हल्दी से ही गणेश जी भी बन जाएंगे, हल्दी से गौरी जी बन जाएंगे। हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रखिए। उसके बाद आप आवाहन करेंगे, तो हाथ में जल फूल लेकर, जैसे मैंने बताया संकल्प के लिए, वैसे ही आप भगवान का आवाहन करिए। हाथ में जल फूल लेकर के ध्यान करिए और आवाहन करिए। उसके बाद भगवान को स्नान कराइए। मैं यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्नान करा के आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं और बहुत शुभ होता है, लेकिन मैंने आसान विधि से बताया कि सभी लोग कर सके, तो मैं भोलेनाथ को स्नान करा चुकी हूँ। जो प्लेट में आप सामने देख रहे हैं गौरी गणेश को भी मैं स्नान करा चुकी हूँ। अब भोलेनाथ को जो है श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप चंदन, भस्म, इत्र, सुगंधित अगरबत्तियां, जो भी चीज़ें हैं सबसे भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। फिर प्लेट में रखे हुए गौरी गणेश, जो कि मैंने बताया आपको कैसे बनाना है, हल्दी से, सुपारी से बना लीजिएगा। फोटो भी एक रख लीजिएगा। वैसे शिवलिंग है तो ज़रूरत नहीं है फोटो की, फिर भी हम रख लेते हैं। तो एक फोटो पे भी आप अपना चंदन, इत्र सब कुछ लगा दीजिएगा। कलश पे भी साथ साथ लगाते रहेंगे। इसके बाद अगर माला वगैरह है तो माला आप अर्पित कर दें भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ के साथ ही माता की हम आवाहन, पूजन सब कुछ करते हैं। एक माला जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए, क्योंकि माता गौरी ने भी आज के दिन उनका आवाहन, पूजन और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था, तो इसीलिए आज बहुत महत्व है पार्थिव शिवलिंग बनाने का। भोलेनाथ को आज के दिन सफेद फूल, आंकड़े का फूल, जो भी फूल मिल सके, बस आज प्रसन्न करना है कि अखंड सौभाग्य का हमें भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आशीर्वाद मिले। आंकड़े का फूल चढ़ा दीजिए, समी की पत्तियां चढ़ा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए, गुलाल चढ़ा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आज भोलेनाथ को चढ़ाएं। और कुछ नहीं मिलता है तो बस बेलपत्र चढ़ा दीजिए, महादेव बस प्रसन्न हो जाएंगे। एक लोटा जल और बिल्वपत्र ज़रूर चढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें करके आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। आप घर में ज़रूर पूजन करिए। आप मंदिर जाते हैं अभिषेक करने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर में पूजन आपके लिए अनिवार्य है। घर में हरतालिका तीज की पूजा हर हालत में होनी ही होनी चाहिए। तो घर में बाद आप रोली, अक्षत, गुलाल, ये सारी चीज़ें भोलेनाथ को समर्पित करिए। माता गौरी को यदि सिंदूरा है तो आप उससे सिंदूर अपना माता गौरी को लगा करके खुद की मांग में भी भर लीजिए। कोई सिंदूरे से जूठा उठा नहीं होता, ये सब अपने मन में भ्रम मत पालिए। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। पूजा विधि आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, मेरी बातें समझ में आ रही है, तो आपकी लाइक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए प्रेरणा देते हैं। तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा हाँ, माता गौरी को सिंदूर जरूर लगाइएगा। अपने सिंदूरे से सिंदूर लगा करके आज हो सके तो वहीं रात को अपना सिंदूरा भी माता के सामने रख कर कहिए कि हे माँ अखंड सौभाग्य दीजिए, तो अपना सिंदूरा वहीं पे रख दीजिए। ठीक है, ये काम कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ आपको करनी है कि जो भी आपने श्रृंगार की सामग्रियाँ लिया है, तो श्रृंगार की सामग्रियों में जो आपकी इच्छा हो, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, नेल पॉलिश, आप तो जानते हैं इसका कोई अंत नहीं है, जितना चाहे चढ़ाएं। माता गौरी की तस्वीर से, फोटो से, प्रतिमा से स्पर्श करा दें। यदि कोई साड़ी है,
कोई कपड़े का पीस है, ब्लाउज का पीस है, तो आप उस पीस को माता गौरी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद आप उसे चढ़ाएं, गौरी गणेश को स्पर्श कराएं, माता गौरी की फ़ोटो से स्पर्श कराएं और उसको रख दें। सुबह जो है इन चीज़ों को दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ न कुछ अवश्य उसमें से निकाल ही लीजिएगा। दान देखिए इस व्रत में बहुत विशेष होता है, तो दान में बहुत सारी सामग्रियां ज़रूरी नहीं है। जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, किसी का ये ना सोचिए कि वो इतना मतलब चढ़ा रहा है तो मुझे भी चढ़ाना ज़रूरी है। देखिए मन सबका होता है, कभी कभी लोग नहीं चढ़ा पाते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, तो मन को छोटा न करें। जितनी आपकी व्यवस्था है उसके अनुसार आप चढ़ा लें। कोई मन में मतलब गलत ना पालें कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस भगवान ने जितना दिया है वो सब समझते हैं। अगर आपके पास है, आप नहीं चढ़ाते हैं तो उनके कोप का भाजन होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वो समझते हैं। उसके बाद धूप बत्ती जला दीजिए और भगवान को जो भी भोग प्रसाद की चीज़ें हैं, देखिए कुछ स्थानों पे गुजिया वगैरह बनते हैं और गुजिया बनता है, ठेकुआ वगैरह बनता है, तो इस तरह की चीज़ें बनती है। तो आपके यहाँ बनता है तो चढ़ाइए। हमारे यहाँ तो देखिए प्राय जो मार्केट की मिठाइयाँ हैं वही इस व्रत में चढ़ाई जाती हैं। चढ़ाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे होता है ना कि पुरानी परंपरा है, पुराने समय से लोग यही करते आ रहे हैं, तो हम लोग तो वही चढ़ा देते हैं। आपके यहाँ अगर घर में कुछ बनता है तो आप चढ़ाइए। हमारे यहाँ यही चीज़ें होती हैं। उस दिन आपकी इच्छा हो तो आप जो भी चीज़ें चाहें घर पे बना के साफ़ सुथरे तरीके से आप ज़रूर चढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और आसान, एकदम आसान पूजा विधि है। एक कलश रखने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप इस काम को कर सकते हैं। कलश रख करके पूजा करने से थोड़ा सा पूजा विशेष हो जाती है। जो भी फल मिलते हैं, ऋतु फल, वो आप भगवान को जरूर चढ़ाइए। केले यदि मिल जाते हैं, केले के पत्ते, तो इस पूजा में तो आप उससे सजा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें थोड़ा सा दुर्लभ हैं, ढूंढने पे तो मिल ही जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, वो चीज़ें मैं दिखाती भी नहीं हूँ क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यदि कि व्रत में थकावट नहीं, देखिए व्रत ना सबको एक जैसा नहीं लगता। किसी किसी को व्रत बहुत लगता है और कोई कोई आराम से पार कर जाता है। तो जो पार कर जाते हैं वो तो सारी पूजा विधियां आराम से निपटा लेंगे, लेकिन जो नहीं पार कर पाते हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। तो घबराइएगा नहीं, आराम से पूजा करिएगा। अंत में दक्षिणा जरूर समर्पित करिएगा। जितना 11, 21, 51, 101 जो भी हो, वह सभी फोटो मूर्ति से स्पर्श करा के दक्षिणा रख करके हाथ जोड़ लीजिए कि मेरी पूजा में जो त्रुटि हुई हो वो क्षमा करिएगा। अंत में ये दक्षिणा दान के साथ दान कर लीजिएगा, लेकिन सीधा के साथ कुछ और दक्षिणा रखना मत भूलिएगा। तो इस तरह से करके आप अपना दान पुण्य जो है वो कर लीजिएगा। किसी तरह का कोई मन में भ्रम मत पालिएगा, ये करना है वो करना है। अच्छा, शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है सुहाग कैसे लेना है, पारण के समय सुहाग कैसे लेना है, तो वो वीडियो आप शॉर्ट में देख लीजिएगा। जाकर चैनल पे आप देखेंगे कि सुहाग कैसे लें, तो मैंने बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं नहीं बताई हूँ, वैसे बता देती हूँ। माता गौरी को जो हमने सिंदूर लगाया है ना, उसी सिंदूर को अपने आंचल से लेकर खुद के मांग में भर लीजिए। हो गया सुहाग लेना की। और भगवान भोलेनाथ की आरती करिए, गणेश जी की आरती करिए। और आरती करके इसके बाद आप चाहें तो गाना वगैरह गा सकते हैं, वहाँ बैठ करके भजन कीर्तन और लोगों को इकट्ठा करके कर सकते हैं। नहीं तो जब तक आपकी इच्छा हो, लगभग 12 बजे तक आप जगिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए, आरती वगैरह करते रहिए।